हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी कंटिन्यू मजबूती से कर रहे होंगे। चलिए इसमें बात करते हैं हम सुपर टेट के लिए जो हिंदी की कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आती है 10 बजे। इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी। इसमें आपको बताना है कि मछली का जो पर्यायवाची है उस कौन सा नहीं है। तो मछली का मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, सफरी भी होता है, लेकिन जो जलोदरी है वो मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। इसलिए ही आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनपढ़ पद में समास क्या है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो अनपढ़ में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? अंतिम जो पद होता है वो प्रधान होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसमें तत्पुरुष होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। डी हमने गलती से बता दिया है, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सी है तत्पुरुष समास। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो श्याम सुंदर में समास जो होगा वो होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। श्याम सुंदर यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस पद में विग्रह हो और साथ साथ कर्ता विभक्ति भी आती है इसमें, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसे स्वर संधि कहते हैं? तपोगुण, रामायण, अतव, अतत्व या फिर सज्जन। तो इसमें स्वर संधि बताना है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रामायण। सु प्लस आगत से शब्द बनेगा सुआगत, स्वागत, सौवागत या फिर सोवगत। तो आपको पता होगा सु प्लस आगत क्या बनता है? स्वागत होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। तो कलम तोड़ने का मतलब होता है क्या? कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम को तोड़ना या फिर बहुत अच्छा लिखना। यदि आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो बोला जाता है कि तुम तो लिख लिख के कलम तोड़ दिए हो। तो इसमें क्या है? बहुत अच्छा लिखना, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, कलम टूट जाना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भुक्खड़। तो बताना है किस शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो इसमें क्या है? जो भुक्खड़ शब्द है वो अशुद्ध है और इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा हो जाएगा, ये हो जाएगा भुक्खड़, ये हो जाएगा भुक्खड़। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। किस शब्द की वर्तनी, सॉरी, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? भाषण, भंडे, मच्छर या फिर औलाद। इसमें बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है? जो औलाद है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जरूरत, हास्य, शिखर या फिर विहार। विहार, इसमें स्त्रीलिंग बताना है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसमें क्या है? जरूरत स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य की विजय होता है। तो इसमें क्या? सत्य का विजय होता है, गलत है। सत्य का जीत होता है, ये भी गलत है। सत्य का विजय होता है, ये भी गलत है। सत्य की विजय होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्य की विजय होती है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। तो इसमें क्या है? भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसे क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? चिर प्रसन्न, आभार, कृतज्ञ या फिर कृतार्थ। तो अपना जो उद्देश्य है यदि वह पूर्ण हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की क्या बोलते हैं? संतुष्ट जो होते हैं उसको बोलते हैं कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तोता का बहुवचन बताना है। तोते,
तोतें, तोतो या फिर तोतों। तो क्या तोता का जो वचन होगा तोतें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तोतें ऐसे लिखते हैं, तोतें। गुड़िया का बहुवचन बताना है, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गुड़िया। सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। तो सचिन खेल रहा है, इसमें कर्ता कारक होगा। और कर्ता क्यों होगा? जो वाक्य होता है उसमें कर्ता जो होता है, क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पे कर्ता कारक होता है। इसमें सचिन खेल रहा है, खेलने का जो प्रभाव है वो सचिन पर ही पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबोधन, संबंध या फिर संप्रदान। तो मेज पर पुस्तक रखी है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पय पर, इसमें क्या जो विभक्ति का चिन्ह आ रहा है उसमें क्या है? अधिकरण, यानी कि पर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कृष्ण का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? इसे बताना है। इसमें कृष्ण का जो अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? काला, वेद व्यास, एक पक्ष या फिर कृति। कृति, तो इसमें जो कृति है वो इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, और यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में तो शब्दों को ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछा गया है। कई बार हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं कि पूछा गया कुछ और है और हम नहीं या फिर हाँ में जवाब देकर आ जाते हैं। जब हम आंसर की मिलाते हैं तो हम सर पे हाथ रख लेते हैं कि हमारा 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें ऐसे गोला बना लें जिससे कि आपको वो बार बार हाईलाइट हो सके। आकाश, बादल, वस्त्र या फिर प्रकाश, इसमें अंबर का अनेकार्थी शब्द पूछा है, तो प्रकाश अंबर का अर्थ नहीं है। इसमें आकाश भी है, बादल भी है, वस्त्र भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य या निशाना निम्न से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? आरंभ, वंशी, लक्ष्य या फिर भाव। तो जो लक्ष्य है, लक्ष्य को आप उद्देश्य भी बोल सकते हैं और निशाना भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? इसका जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्य। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचाने। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी या फिर परदर्शनी। ठीक है, तो जिसमें शुद्ध वाक्य वो हो गया प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी या फिर कुमदुनी। तो जो इसमें सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कुमुदिनी, इसके वर्तनी के हिसाब से सही है। घनश्याम में समास है तत्पुरुष, कर्मधार है, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो जो घनश्याम में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास है? आइए इसका ऑप्शन पीछे देखते हैं। निशाचर पूछा है, निशाचर, निशाचर, निशाचर में समास बताना है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधार है। तो निशाचर में सबसे पहले आप बहुव्रीहि बताएंगे, यदि बहुव्रीहि नहीं तो आप तत्पुरुष बताएंगे, क्योंकि इसमें दोनों समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रात में विचरण करने वाला उसको बोलते हैं निशाचर। दही बड़ा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो दही बड़ा में जो समास हो जाएगा द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आकलन में शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का विलोम क्या है? संकलन, प्राक्कलन, समाकलन या फिर विकलन। तो आकलन का जो ये संकलन है, प्राक्कलन है, समाकलन है, ये तीनों समानार्थी हैं, लेकिन इसका जो विलोम है वो हो जाएगा विकलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधनी, अधीन या फिर निर्धन। तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनलोम या फिर अवलोम। तो जो अनुलोम शब्द है उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या फिर पवन। तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा बंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तन पर नहीं लता पान खा अलबत्ता का तात्पर्य क्या हो जाएगा? कपड़े का न होना, कपड़े का पहनना,
कपड़े पहनकर पान खाना या फिर झूठी रईसी दिखाना। तो तन पर नहीं लता पान खा अलबत्ता का जो तात्पर्य है वो है झूठी रईसी दिखाना, डी करेक्ट हो जाएगा। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोकर उठना, असंतुष्ट होना, मर जाना या फिर रुष्ट होना। तो उठ जाना जो मुहावरा उसका अर्थ हो जाएगा मर जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो इसमें जो वह शुद्ध, इस बी भी शुद्ध है, उसमें बचपना है। डी भी शुद्ध है, तुम बचपन से सीधे हो, यह भी वाक्य शुद्ध है। वह बचपन से नटखट है, यह भी वाक्य शुद्ध है। लेकिन इसमें जो अशुद्ध वाक्य वो है उसमें बचपन है, ये कोई शुद्ध वाक्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। शुद्ध वाक्य बताना है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग जाने जाते हैं, या फिर वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ए विल बी करेक्ट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। मिजाज, मुकदमा, मुरब्बा या फिर ज्वाला। तो जो इसमें स्त्रीलिंग है वो है ज्वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पुल्लिंग शब्द बताना है। दक्षिण, दिनचर्या, दीवार या फिर होटल। तो जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना हो तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस बना के देख लेंगे। जैसे होटल चल रहा है, होटल कभी भी चलती नहीं, होटल चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पुल्लिंग हो जाएगा। भुजा शब्द का बहुवचन बताना है। भुजाएं, भुजाएं, भुजा या फिर भुजाएं। तो भुजा शब्द का जो बहुवचन है वो हो जाएगा भुजाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संतान का बहुवचन बताना है। संतानों, संतान, संतान या फिर संतानों या फिर संतानें। तो संतान का जो बहुवचन हो जाएगा संतानें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, कर्म या फिर करण। तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, अलग होने का सेंस हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। जब भी किसी वाक्य में अलग होने का सेंस दिखाई दे या फिर अलग अंश होने का सेंस पता चले तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें भी अपादान कारक है। और बंदर छत से कूद पड़ा, वहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना की पॉइंट, जहाँ भी अलगाव का सेंस आए वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है, इसलिए इसमें भी अपादान कारक होगा। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी, रेलगाड़ी कहाँ से? प्लेटफार्म से निकल चुकी थी, इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तनु गाना गा रही है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। तो गाना कौन गा रहा है? गाना तनु ही गा रही है। जब भी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है? कर्ता कारक ही होता है, तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।